अयोध्या में 5 जून को होगी श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। समारोह को लेकर सजाई गई है अयोध्या नगरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे चीफ गेस्ट। मथुरा के जीडीएम अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की हुई है मौत। परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। अस्पताल से डॉक्टर सहित स्टाफ फरार। कुशीनगर में सड़क निर्माण में रोड़ा बन रहे भवनों पर चला है बुलडोजर। 10 पक्के भवनों को यहां किया गया ध्वस्त। मुआवजे के बाद भी खाली नहीं किए गए थे भवन। बाराबंकी में ट्रक कार की भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। कानपुर से गोंडा जा रहे थे कार सवार। 7 जून को देश भर में मनाया जाएगा बकरीद। गोरखपुर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एसएसपी के निर्देश पर पीस कमेटी की बैठक। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के संजय वन में विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। इस परियोजना के तहत 8 करोड़ की लागत से संजय वन का कायाकल्प यहां पर किया जाएगा। यह वन 12 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पहले से ही 70 से अधिक पक्षी प्रजातियां और विभिन्न वन्य जीव रहते हैं। नए विकास कार्यों में वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, कैफेटेरिया, 2 पार्कों का सौंदर्यीकरण, बोटिंग के लिए तालाब और एक आधुनिक वॉच टावर यहां शामिल है। यह वॉच टावर कारगिल शहीद मनोज तलवार को समर्पित होगा और इसकी ऊंचाई लगभग 65 फीट होगी। देखिए, मैं आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए हमारे वन विभाग के हमारे जिले के अधिकारी भाई डॉक्टर राजेश जी, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा अपने मेरठ विकास प्राधिकरण का, हमारे मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भाई संजय मीना जी का, कि इन सबके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ये वन्य जीव चेतना केंद्र के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है और यहाँ पर जो वन्य जीव है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इस तरह का प्रयास यहाँ पर किया जाए। खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है, जहां मंगतपुर गांव में रविवार की रात एक 60 वर्षीय बुजुर्ग पर गोली चलाई गई। घायल बुजुर्ग को अलीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घायल बुजुर्ग ने बताया कि वह मंगतपुर गांव से साइकिल से लौट रहे थे। जंगल में पहले से ही घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर फायरिंग कर डाली। गोली लगने के बाद वह साइकिल छोड़कर मक्का के खेत में छुपते हुए यहाँ भागे। बुजुर्ग ने आशीष, अरविंद, संतोष, सुखवीर और बिनोरा गांव के संजेश पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि गांव की प्रधानी की जांच की शिकायत को लेकर आरोपियों से पुरानी रंजिश यहां पर चल रही है। खबर यूपी अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अलहदापुर में मीट कांड में पुलिस पर निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगा है। सोमवार को हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ता घंटा घर पर एकत्रित हुए। वे पोस्टर, बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में नारेबाजी यहां पर की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीओ की गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान गाड़ी के सामने लेटकर भी विरोध यहां पर प्रदर्शित किया गया। पुलिस के समझाने पर वे हटे। 1 घंटे तक एसएसपी के बाहर न आने पर कार्यकर्ता चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने वहां सड़क जाम कर दिया। सीओ अभय पांडे के समझाने पर यह जाम यहां पर खत्म हुआ। 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद एसएसपी संजीव सुमन ने 10 प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिया। हिंदू संगठनों ने एसएसपी को 6 सूत्रीय ज्ञापन यहां पर सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कंटी घरों के खिलाफ कार्रवाई की यहां मांग की है। देखिए, ये पनेठी जो कांड हुआ था 24 मई को, जो गौ कसी की सूचना के आधार पर कुछ हिंदूवादियों ने वहाँ प्रदर्शन किया था, तो जो कुछ लोग जो गौ मांस
लेकर जा रहे थे, जिसको बाद में ये साबित किया गया लैब रिपोर्ट के आधार पर कि वो भैंस का मीट था। लेकिन सूचना थी गौ मांस की, तो उसको देखते हुए उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और जो गौ तस्कर थे या जो गौ मांस के सप्लायर थे वो जो लेकर जा रहे थे, उन्होंने प्रदर्शनकारी 3-4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। देखिए 24 तारीख को पनेठी क्षेत्र में हरदोगंज थाने के अंतर्गत अवैध रूप से मीट खुली गाड़ी में जा रहा था, नियम विरुद्ध जा रहा था। कुछ राहगीरों ने वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि इसमें गाय का मांस जा रहा है। उन्हें ये प्रतीत हुआ, उन्होंने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनके साथ में उन्हें कुचलने की कोशिश की। यह घटना जो है खेतों में काम करने वाले लोगों ने देखी, तो वो लोग भाग करके उस गाड़ी को पकड़ते हैं और उसे रोकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कुचलने की कोशिश की तो प्रत्युत्तर में लोगों ने उनके साथ मारपीट की। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में एक मंदबुद्धि युवक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। आरोपी अधेड़ ने युवक को बाजरे के खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म को अंजाम दिया। वह घटना के दौरान पड़ोसी खेत में रखवाली कर रहे थे। व्यक्ति ने आरोपी को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। पीड़ित युवक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस्लाम नगर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा यहां दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में यहां जुटी हुई है। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कुशीनगर से यह खबर सामने आ रही है। सड़क निर्माण में रोड़ा बन रहे भवनों पर यहां बुलडोजर चला है। निर्माण में रोड़ा बन रहे थे, 10 पक्के भवनों पर यहां पीला पंजा चलाया गया है। तो NHAI की ओर से दिए गए मुआवजे के बाद भी यहां इन भवनों को खाली नहीं किया गया था। 727B हाईवे के निर्माण को जारी हुआ था नोटिस, इसके बाद भी यहां पर ध्वस्त नहीं किया गया। तम कुहीराज क्षेत्र के सरिया बुजुर्ग और डूबा गांव का यह पूरा मामला यहां बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, निर्माण में रोड़ा बन रहे 10 पक्के मकानों पर बुलडोजर यहां पर चलाया गया है। लगातार मुआवजा देने के बाद भी इन भवनों को यहां पर खाली नहीं किया गया था। तो 727B हाईवे के निर्माण को यहां नोटिस जारी कर दिया गया था, उसके बावजूद भी यहां पर इन भवनों को खाली नहीं किया गया। इसके बाद में नगर निगम का पीला पंजा यहां पर चलाया गया। तो सड़क निर्माण में ये भवन जो थे रोड़ा बन रहे थे। यूपी के बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाराबंकी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। बता दें कि रामनगर कोतवाली क्षेत्र के बाराबंकी बहराइच हाईवे पर धनोरा मोड़ के पास ट्रक और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। हादसे में कार सवार एक महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से यहां घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार गोंडा निवासी अपने पूरे परिवार के साथ एक सगाई समारोह से कानपुर लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी गरिमा पंत मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं पुलिस ट्रक चालक की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे का तुरंत संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति यहां संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के यहां उचित दिशा निर्देश दिए हैं। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लापता हुई एक बच्ची को कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार सेक्टर 10 से एक 3 वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी, जिसे सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने कुछ ही घंटों में हाजीपुर के पास से यहां बरामद कर लिया है। पुलिस की इस मुस्तैदी पर डीसीपी नोएडा ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। पूरा मामला नोएडा के फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 का बताया जा रहा है। थाना फेज 1 पर कृष्ण मंडल, जो कि मोता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर सेक्टर 10 थाना फेज 1 में निवास करते हैं, ने सूचना दी कि उनकी 3 वर्ष की पुत्री मिसिंग है और उन्हें यह भी शक था कि उनके ही गांव के पास का रहने वाला है विष्णु मंडल, जो मानसून दीक्षित है, उसके साथ नहीं चली गई है। इस सूचना पर
कमिश्नर मैम के आदेश पर तत्काल 3 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे एवं मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से मात्र कुछ ही घंटों में उस बच्ची को बरामद किया और सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द किया। यह कार्य थाना फैजबंद पुलिस के द्वारा बहुत ही कम समय में और तत्परता से किया गया। श्रीमान डीसीपी महोदय द्वारा उक्त कार्य हेतु 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार थाना फैजबंद पुलिस को। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है, जहां 4 दबंगों ने एक झोपड़ी नुमा घर में आग लगा दी। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान यहां हो गया है। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यह लोग हमारी जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी को लेकर 2 दिन पहले बनी हुई नीम को भी यहां उखाड़ कर ले गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी है। आगवार साहब बिल्ला दिन जो मेरे नाम की जो जगह है जी, 151 नंबर है मेरा जी। इन लोगों का पट्टा भी नहीं है और फिर भी चक रोड से यहाँ पे चक रोड भी है और चक रोड से पूरे की साइड मांगते हैं। रात क्या हुआ था? रात जैसे कल की रात तो इन्होंने दीवार फेरी मारी जी, ईंट सब उठा ले गए, बिल्कुल ईंटें ना छोड़िए जी। और आज रात 1:05 पे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में एक सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी और उसके एक दोस्त की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि शवों के चिथड़े उड़ गए। घटना को अंजाम देकर अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए यहां भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सिपाही शिवम बालियान थाना सुनगढ़ी में तैनात है। देर रात लगभग 12:30 बजे गोहनिया चौराहे पर तेज रफ्तार आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने दोनों बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की अज्ञात वाहन की तलाश यहां कर रही है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां बिजनौर के पौड़ी नेशनल हाईवे पर स्थित बिजनौर बैराज के पास उस समय हड़कंप मच गया जब वहां बन रहे अंडरपास का स्लैब अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। घटना में कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल यहां खड़े हो गए हैं। स्लैब गिरने के बाद निर्माण संस्था की ओर से बयान जारी किया गया है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि तकनीकी आवश्यकता के चलते स्लैब को जानबूझकर गिराया गया है। उनका कहना है कि निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी परिवर्तन के कारण यह फैसला लिया गया है। इसमें अभी यहाँ पर निरीक्षण किया गया, इसके निर्माण रात इन्होंने इसको शटरिंग लगाकर इस पर माल डाला था। इनका कहना है कि इसमें बूम टकराने से डिसबैलेंस हो गई शटरिंग, तो इन्होंने सुबह 6 बजे इसको हटाया। फिर भी इसमें इसकी सैंपल एक्शन साहब को बुलाया PW, इसकी सैंपलिंग की जाएगी और इसको हटवाया जाएगा सारे को, देखकर कि किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुँची। ये मेरठ पौड़ी जो हाईवे है, उस हाईवे पर हम इस समय हैं यहाँ। तो ये यहाँ ये पिचिंग ये भरी जा रही थी, पुल जो बन रहा था तो ये पूरी तरह से बनते बनते टूट कर नीचे गिर गया। और यहाँ क्वालिटी का सवाल यहाँ आप देख सकते हो। मैं तो इधर से निकल रहा था अचानक, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो चैनल के माध्यम से भी, ये जो टूट के गिरा है ये सीमेंट मिला हुआ है। ये सीमेंट है, इसमें ये मिला हुआ है। ये आप दिखा सकते हो कि सीमेंट मिलने के बाद, और इसको करीब 10-12 घंटे हो गए होंगे, 10 घंटे बाद भी ये सेट नहीं हुआ। इसमें खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां औरैया में अज्ञात कारणों के चलते एक आटा कारखाने में आग लग गई। आग लगने से भारी नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने 2 गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र के पास का बताया जा रहा है।
खबर यूपी हापुड़ से है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज हापुड़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान में शिरकत करने पहुंचे। यहां पहुंचकर कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की 60% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाई जा सके। वहीं अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि यह न्यायालय का फैसला है, वो दंड पा चुके हैं। उन्होंने चुनाव में अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। धमकी सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड भी हुई थी। यह वैधानिक व्यवस्था है कि 2 साल की न्यायालय से सजा होने पर विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि भारत खेती और किसानी का देश है और आज भी लगभग 60% से ज्यादा जनसंख्या खेती करने में या उसके ऊपर उसके काम में वो संबद्ध है। इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर हमारा उत्पादकता बढ़ाई जा सके, नई तकनीकी की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई जा सके, जो हमारी मिट्टी का जो क्षरण हुआ है विगत वर्षों के भीतर, उसके बारे में किसानों को जानकारी देकर के किन उपायों से उसको बेहतर बनाई। खबर यूपी मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर जनपद की थाना खतौली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीईआरटी की फर्जी किताबें छापकर अन्य राज्यों में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 गाड़ियां और करीब 1,33,000 फर्जी किताबें बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह गिरोह एक संगठित नेटवर्क के तहत हरियाणा के पानीपत में फर्जी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए किताबें छापता था और उन्हें यूपी समेत विभिन्न राज्यों में सप्लाई करता था। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो फर्जी प्रिंटिंग हो रही है और फर्जी पुस्तकें जो है सप्लाई की जा रही हैं। इस पर हमारी खतौली प्लस एसओजी सर्विलांस की टीम एसपी सिटी और सीओ खतौली के नेतृत्व में इस पर रेड डलवाती है। तो इसमें तमाम किताबें बरामद की गई हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं। फिर इनसे जब पकड़े 8 लोग पकड़े गए हैं इसमें, और गाड़ियां जो थार और अमेज पकड़ी गई हैं और टाटा क्या कहते हैं डीसीएम कैंटर पकड़ा गया है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने पर पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय ने प्रतिक्रिया यहां दी है। पीयूष राय ने कहा कि अब्बास अंसारी की हेट स्पीच उनकी विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाती है। मऊ कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों को अपने भाषण और बयानों में संयम बरतना चाहिए। प्रदेश का विकास शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो यह बात किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति को समझना होगा कि जब हम समाज के बीच उतर के अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां जब पूरी करते हैं, तो कम से कम हम अपनी भाषाओं को मर्यादाओं को स्थापित करना होगा। कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव का उनका जो हेट स्पीच का बयान रहा, कहीं ना कहीं कार्यपालिका को और न्यायपालिका को जो उन्होंने उस समय चुनौती दी थी, उस समय सरकार के प्रशासन को जो उन्होंने चुनौती दी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी विक्षिप्त मानसिकता को भी दर्शाता है। और मुझे लगता है कि एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने इसका सही तरीके से संज्ञान लिया और मैं उनके द्वारा जो फैसला यहाँ दिया गया है, ये बताता है कि जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको अपने भाषण का और अपने वक्तव्य पर ध्यान देना